किसान भाइयों जय बलराम। तो आज है जनवरी 1, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी को बम्पर उत्पादन की बधाइयाँ, शुभकामनाएं और अच्छा उत्पादन ले। तो इस नए वर्ष की बेला पर एक शेर अर्ज कर देते हैं हम, जो लेजीनेस और पुलिया पद्धति वाले किसान हैं उनके लिए अर्ज किया है कि कौन कहता है कि खेती में सुकून नहीं है। कौन कहता है कि खेती में सुकून नहीं है। तू एक बार पूरी शिद्दत से अपनी खेती करके तो देख, तू एक बार अपने खेत पर जाकर तो देख। तो शुरुआत करते हैं। ये है अपनी HI 1634। तो 1634 से हम मिला नहीं पाए थे, इसलिए इस वीडियो को अलग से हम बना रहे हैं। अवस्था की बात करें तो 25 दिसंबर को इसमें पानी लगा था। 110 दिन की वैरायटी है, इसलिए इसमें क्या है आपको थोड़ा सा जो ग्रोथ है इसकी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो इसके शेड्यूल की भी हम बात करेंगे। तो ये है HI 1634 ओरिजिनल ब्रीडर पूसा अहिल्या, IARI इंदौर की वैरायटी है। पूसा अहिल्या HI 1634 खाने के लिए एक नंबर मिनी बासमती बोल सकते हैं। 1544 के बाद अपग्रेड करके इस वैरायटी को बनाया गया है HI 1634। तो ये है बासमती का खेत, और बासमती की खेत की आप फसल देखिए और फसल की देखिए धार, ठीक। तो आपको क्या है थोड़ा सा सिस्टमेटिक खेती करना होगी, पुलिया पद्धति से आपको उठना होगा। देखिए इतनी छोटी सी ये गड़ैया है, पानी के कारण हमने इसको छोटा बनाया था, लेकिन इसमें भी हमने सीड ड्रिल से बोनी की है, आप देख रहे हैं। तो अपन को निपटाना नहीं है, चाहते तो इसमें ये पूरी जगह लगभग ये 5-6 किलो की होगी। तो चाहते तो हम इसमें ऐसे ही पुलिया पद्धति से हाथ से फेंक कर और पानी लगवा देते, लेकिन नहीं, हमको उस देसी ठर्रे से बाहर निकलना है, अपन को थोड़ा सा स्मार्ट खेती की तरफ जाना है। तो ये है HI 1634। अब हम चलते चलते इसके बेसल डोज और खरपतवार नाशक की चर्चा करेंगे, और उस खरपतवार नाशक के रिजल्ट भी बताएंगे आपको। बेसल डोज की यदि हम बात करें तो इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से या अपन बोले 60 किलो बीज दर पर रखते हैं, क्योंकि ये ब्रीडर है, ग्रेडिंग कराया है, ग्रेडिंग किया हुआ। तो इसमें हमने वही 35 किलो DAP और 15 किलो सिंगल सुपर मिलाया, प्लस 15 किलो इसमें पोटाश डाली, 5 किलो सल्फर जो अपनी 90% बेंटोनेट आती है वह डाली, और उसके बाद बोनी कर दी गई है सीड ड्रिल की बिल्कुल ऊपर ऊपर। 25 दिसंबर को पानी लग गया था। अवस्था की यदि अपन बात करें तो अवस्था इसको हो गई है आज पूरे 25 दिसंबर से, मतलब 25 नवंबर में इसकी बोनी की गई थी। तो जहां हमने दिसंबर बोला उसको नवंबर सुने। तो 25 दिसंबर को इसमें पानी लगा था, तो 25 नवंबर को पानी लगा था, तो 25 दिसंबर को 1 महीना और 6 दिन वो, तो 36, और 1 दिन आज का 37। तो 37 डेज की अवस्था हो गई है, 37 दिन की अवस्था हो गई है इस वैरायटी को। ये है ओरिजिनल ब्रीडर HI 1634। इसके बाद फिर हमने क्या किया, पानी लगने के बाद जैसे ही 21 दिन की अवस्था पर पानी चालू किया, तो जो पहला पानी अपन देते हैं 21-22 दिन की अवस्था में अपन ने पहला पानी दिया। तो पहला पानी देने से पहले जो हमने डोज डाला 500 ml क्लोरो को कोट किया सीधा 1 कट्टा यूरिया के साथ, और उसमें मिलाया 10 किलो सगारिका और बचा हुआ 10 किलो पोटाश फिर से मिलाया। 15 पहले दे दिया था और 10 किलो फिर दिया, तो हमने 25 किलो पोटाश प्रति एकड़ किया है, और डाला है उसमें जिंक सल्फेट मल्टीप्लेक्स का। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़, और सल्फर अपन दे चुके थे, पोटाश 10 किलो और रह गया था, तो वो 10 किलो और दिया हमने। तो टोटल डोज हो गया अपना 25, 15 बोनी पर, 15 पहले पानी और 10 पहले पानी पर, और 10 किलो सगारिका प्रति एकड़ के हिसाब से डाला है, और 5 किलो जिंक सल्फेट 5 किलो जिंक सल्फेट, 10 किलो सगारिका, 1 कट्टा यूरिया में 50 ml क्लोरो कोट किया। फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए अपन ने थायोफेनेट मिथाइल नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फसल बनी हुई है अपनी। तो ये है HI 1634 IARI इंदौर की द ओरिजिनल ब्रीडर है। ये आप सभी किसान भाइयों को उपलब्ध जरूर कराएंगे हम इसका बीज। अब हम खरपतवार नाशक की बात करें तो खरपतवार नाशक जो हमने डाला था
इसका लगभग 30 से 32 दिन की अवस्था में। तो उसको डालने का कारण ये था कि ये जो बासमती का या धान का खेत होता है, इसमें ये चौड़ी पत्ती खरपतवार होता है। ये देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से मरा हुआ मरेगा नहीं यदि अपन डोज को थोड़ा कम रखेंगे। तो हमने डोज ऐसा रखा कि इसमें अपन ने मेटसल्फुरान मिथाइल जो है, जो 8 ग्राम आता है, वह लिया, और उसके साथ अवतार का अपने जो पाइमेट्रोजीन का बोलते हैं वो क्लोडिनाफॉप वगैरह जो देता है, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, 200 ml की 200 लीटर की जगह 250 लीटर पानी लिया प्रति एकड़। और डोज को हमने इस तरह से बनाया है कि 1.5 एकड़ का, मतलब 1 एकड़ का जो डोज है उसको अपन ने 1.5-1.25 एकड़ में किया है। मतलब डोज को ज़्यादा नहीं किया। अपन को खरपतवार पूरी तरह से मरेगा नहीं। और खरपतवार के आप रिजल्ट देख सकते हैं इसमें। जब ये 1 हफ्ते बाद की कंडीशन है, लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे, तो इसमें देखिए ये पीला पीला पड़ गया है और कहीं कहीं का सूख भी गया है ये खरपतवार। और इसकी जो खरपतवार है ये बैठ गया है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो अपन को इसकी ग्रोथ रोकना थी, अपन को फसल में झटका नहीं देना था, पूरी तरह से इसको मारना नहीं था। यदि खरपतवार को हम पूरी तरह से मारने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या रहेगा कि डोज को तेज रखेंगे। 180 लीटर पानी में हम 8 ग्राम मेटसल्फुरान और 150 ग्राम अपना अवतार जो रहता है पाइमेट्रोजिन क्लोडिनाफॉप वगैरह, तो उससे क्या रहता है कि यहाँ पर देखिए गड्ढा बन गया, मतलब पानी भर गया था इसीलिए। बाकी ओवरऑल जो है फसल की ग्रोथ शानदार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचड़ा हुआ था, तो वो उसके रिजल्ट हैं, बढ़िया रिजल्ट आए हैं। चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, कौन वो डाला था जो अपन मेटसल्फुरान मिथाइल रहता है वो है। यहाँ पर भी वही वैरायटी है। आगे अपनी WH 1270, GW 513, HI 1634 वो 60 डेसिमल में अलग लगी हैं। और ये दोनों खेत और ये सब पूरा मिलाकर 1-1.5 एकड़ जगह है। इसमें लगभग 80 किलो, 1.5 एकड़ के समथिंग जगह होगी, 1.5-1.25 एकड़, तो 80 किलो बीज इसमें अपन ने दिया है। तो ये है HI 1634। खरपतवार के रिजल्ट शानदार है। खरपतवार नाशक मेटसल्फुरान मिथाइल, जो भी खरपतवार था वह लाल पड़ के थोड़ी ग्रोथ रुक गई है। इतने में क्या इसने फसल ने पिकअप भी ले लिया है। और ज़्यादा हैवी डोज ना देने से ये क्या है कि फसल में अपनी कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई भी सिंगल पत्ती या पीलापन हमारी फसल में नहीं दिखेगा। तो जुड़े रहिए। ये थी अपडेट HI 1634 की। 37 दिन की अवस्था हो गई है इसकी, और बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वैरायटी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। बासमती का खेत है इसलिए उत्पादन 20 क्विंटल अपन मानते हैं, लेकिन हम इसको 20+ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके 22-23 क्विंटल धान वाले खेत में उत्पादन ले जाएं। तो सभी प्रक्रियाएं, पूरा मैनेजमेंट लाइव खेत में आकर आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर अपनी GRG 152 लगी थी, तो एक सांड आता है रातों रात, तो वो हमारी 2 क्विंटल लगभग 20,000 की जो है GRG 152 को रातों रात खा रहा है और बढ़िया अच्छा मोटा तगड़ा हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं। वो देखो झुलसी हुई आपको दिख रही है, तो लगभग उसने हमारी 2 क्विंटल तो मिटा दी है। लेकिन अब ठीक है, जो है सो है। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।